कहाँ से हैं? मैं वज़ीरिस्तान से। अच्छा मुझे बताएं कि इस हुकूमत को 1 साल होने को है, तो इस हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया है? आप मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी है? ये मरियम नवाज़ हो गई, ये तो टिक टाकर है। इसको तो ये तो वो हसनैन नहीं है लड़का, वो इसके सारे पोल खोल रहा है। क्योंकि ये स्कूलों में जाती है, वहाँ पे बच्चों को समझा देते कि मरियम साहब आएगी, आपने रोना है धोना है। इनको मैं हैरान हूँ, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हया आनी चाहिए कि ये इस तरह की हरकतें करके क्या साबित करना चाहते हैं आवाम के दिलों में नफरत। अगर ये 1 साल में कोई काम नहीं किया। कुछ, मैं कहता हूँ इनसे नवाज शरीफ बेहतर था, इन ये शहबाज शरीफ से और मरियम से नवाज शरीफ बेहतर था। कैसे? वो मैं इसका वजह है ना, उसने कभी इस तरह हरकत नहीं की, वो जो चोरी करता था लेकिन जो भी था, लेकिन इनसे बेहतर था। एक बात, दूसरी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखालफत भी कर देता था। ये तो बिल्कुल लेट गए, ये कहता आ जाओ हम एस्टेब्लिशमेंट के बूट भी पॉलिश करेंगे लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे, इनको पता है कि हम मर जाएंगे। अभी इनका हाल ये है कि सांस खुश्क हो गए, साथ में जो है ना हुकूमत की भी खुश्क है कि अल्लाह ना करे ड्रम को हम कैसे मनाएं, उसके कैसे तरले करें कि हम इसराइल को भी तस्लीम करेंगे, सबको तस्लीम करेंगे। आप खाली ये मत कहो कि इमरान खान को रिहा करो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बात की है कि नवाज शरीफ जो है बेहतर थे। अगर मरियम नवाज की बात कर रहे हैं तो मरियम नवाज साहबा के हवाले से एक आया था कि उन्होंने पंजाब के अंदर बड़ा काम किया। क्या काम किया? जो हमारी आवाम कहती है ना, आम आवाम का क्या हालात, पहले हालात बताएं कि आम आवाम को किन किन मशाइल की। सर ईमान से हालत इतनी ख़राब है लोगों की कि लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए। ये पता क्या है, हम आवाम का भी अमाल ठीक नहीं है क्योंकि हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, हम निकलना नहीं चाहते। अगर हम निकलें और हम यहाँ पे सब एक लाहौर निकल आए, पूरा लाहौर निकल आए, मैं दावे से कहता हूँ ये घंटे में सीधे हो जाएंगे। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोज़ा हम नहीं रखते, झूठ हम बोलते हैं, जिना हम करते हैं, शराब हम पीते हैं, नशे हम करते हैं। ये चीज़ें हम देखो, खान साहब ने हमें क्या माइंड दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे पढ़ो, उससे सीखो कि आपने क्या बनना है अपने आप को। आपको लगता है कि हम इसमें पीछे रह चुके हैं, जो आवाम को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं? ईमान से हम रह गए। देखो कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तलीम की भी, अगर तलीम की बात की जाए तो आपको लगता है कि जो हुकूमत है तलीम के ऊपर पैसे खर्च कर रही है? और नहीं हो, ये अपने ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक बात करो, इनका और कोई नहीं है। ये पुल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, क्यों बनाएंगे पता है? हर चीज़ उनकी अपनी है। वो कहते हैं अवाम के मफाद के लिए बना। ये ओ भाई, ये नुकसान दे रहा है हमें, ये नुकसान दे रहा है हमें। और ट्रेन 2035 तक हम इसका सूद अदा करेंगे। और मैं आपको मज़े की बात सुनाऊं, ये जितने लोग जाते हैं ना, ये जो हुकूमत को नुकसान होता है, ये किससे निकलता है? हमसे ना। तो फिर ये स्पीडों जो चल रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ बारहा ये बात करते हैं कि वो इस मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं। उसको तुम ये करो, ओ ये करो, एहतजाज करो, बस ये ओ वाला एहतजाज करो। यार कोई अक्ल वाला काम करे बंदे में। इनके तो बड़ा भाई अच्छा है, वो उस वक्त भी इनके ऊपर राजी नहीं था कि हुकूमत में मत लो। वो समझदार था, वो कहता कि हम बढ़ जाएंगे, वो बढ़ गए। पूरी पार्टी को तितर बितर करने वाले ये खुद हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज। तो नवाज शरीफ आपको लगता है कि वो पहले तो इनसे बेहतर है, इनसे बेहतर थे? मैं ये सीरियस कह रहा हूँ। ये जो मौजूदा सेटअप चल रहा है ये नाकाम है। नाकाम क्या, नकारा है। सबसे बड़ी वजह क्या है इस हुकूमत की नाकामी? नाकामी है क्या, सारे लोटे लफंगे चोर डाकू मिलके जो ना हुकूमत कर रहे हैं। एक पार्टी होती ना, चलो उनका एक माइंड होता है, एक सेटअप होता है कि यार हमने इस सेट पे चलना है। इनको ये पता नहीं कि हमने आगे जाना है या पीछे जाना है। हुकूमत तो है नहीं। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्या ठीक। काम करते हैं? सर सिक्योरिटी का काम करता था, अभी फारिग हूँ फिल वक्त। क्या हो गया काम को? सर काम को क्या होना है, इधर चोरों की कंपनी है, सारे चोरों का निज़ाम है। किस कंपनी में काम करते थे? माउंटेन सिक्योरिटी में काम करता था। तो क्या हो गया कंपनी को? सर कंपनी को हुआ ये कि कंपनी ने बोला था कि हम आपको 28,000 सैलरी देंगे, 30,000 सैलरी देंगे, खाना देंगे 3 टाइम का। लेकिन जब हमने फार्म फिल किए उसके बाद कंपनी धोखा देगी। क्या धोखा दिया? धोखा ये दिया उसने कंपनी ने कि ठीक है सर 28,000 से लेकर 20,000 सैलरी देंगे अब, ठीक है, और उसके बाद खाना भी नहीं है। पहला धोखा ये। दूसरा धोखा ये कि मेरा उधर से मोबाइल भी चोरी हो गया है। 28,000 का मोबाइल था मेरा टच, वो भी उन्होंने चोरी कर लिया। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे काम करते हुए? सर मैंने कंपनी में किया तकरीबन 28 दिन काम, और मुझे अभी 1.5 से 2 मंथ हो गए इधर रोड पे जलील होते हुए, काम ही नहीं मिल रहा कहीं भी, जिधर जाते कारोबार है ही नहीं। आपने छोड़ दी?
छोड़ नहीं दे, निकाला गया है, खुद निकाल जबरदस्ती निकाल इस बात पे निकाला। बस फजूल ऐसे ही। मेरे आते हुए सर कम अज कम इन्होंने 25 से 30 लड़कों को हायर किया है, 3 दिन 5 दिन 10 दिन लगवाए हैं, निकाल दिया है। कोई वजह भी नहीं, कोई रीज़न भी नहीं, बस जाओ आप। फिर हायर क्यों करते हैं, फायदा क्या होता है? बस गरीबों का पैसा खाने के लिए। कैसे पैसा कैसे खाते हैं? तो 3 दिन इससे निकलवा लिए, 3 दिन इससे महीना निकल जाता है। सर मेरा भी 28 दिन का सैलरी है जो, ठीक है, 28 दिन की सैलरी उनके पास है। गरीब बंदा, मजदूरदार बंदा, इधर रोड पे सो रहा हूँ, कभी कहीं सोता हूँ, कभी कहीं सोता हूँ। हाँ, किस शहर से आए हो आप? मेरा ज़िला गुजरात है सर। कितना अरसा हो गया है लाहौर में आए हो आप? मुझे लाहौर में आए हुए तकरीबन 5 माह हो चुके हैं। इस 5 माह में आपको मुश्किल ही मुश्किल मिली है, मुश्किल से मुश्किल मिल रहा वक्त, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। महीने हो गए खाने के लिए भी कुछ नहीं है। नहीं सर, मैं भी जलील हो रहा हूँ। अभी भी इधर एक दोस्त है होटल वाला, उसके पास बैठ के खाना खाया उसकी तरफ से ही। इधर तो खाने को नहीं, कुछ पानी नहीं देता कोई मरते को। कुछ दिन पहले इधर एक नवाब होटल है, उसके सामने बंदे को सरेआम रोड के ऊपर गोली मार के चले गए हैं, ठीक है, सरेआम रोड के ऊपर। तकरीबन इस बच्चे जितना लड़का है जिसने गोली मारी है, ठीक है, सरेआम गोली मार के चला गया टांग के ऊपर। कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाले नहीं है। तो मुझे बताएं कि की हुकूमत है इसलिए। अच्छा, आप बताएं कि किस हद तक आप इस हुकूमत को 1 साल हो गया है कंप्लीट होने को, तो क्या कहते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी, वो ठीक है? सर 0/0 है, 0 है, बिल्कुल 0 है। 1-0 नहीं है, 0-0 है। कुछ नहीं है इस हुकूमत। इनकी सर परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 है। क्या वजह क्या है, क्यों नहीं काम? ये चोर है, नकम्मे नाहिल है, ठीक है, ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, ठीक है, दूसरे क्या नाम है उसका, इसराइल के पिट्ठू हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत तो बात करती है कि हम मज़दूरों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, मंसूबे लेकर आ रहे हैं जिसमें वो अपना घर भी बना सकते हैं, अगर कारोबार करना है तो वो लोन ले सकते हैं, कर्जे भी दिए जाएंगे। तो कोई दिया है, कोई चीज़ मिली है आपको? भाईजान ये जो बात है ना कर्जों वाली, ठीक है, ये कर्जे, भाईजान एक मिनट, ये कर्जे उन लोगों को देते हैं जो इनके अपने लोग हैं, जो आवाम को नहीं देते। जो पॉलिटिशियन के अपने लोग हैं ना बड़े बड़े, ये कर्जे उनको ही देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जो फंड्स आते हैं ये खुद आपस में तकसीम कर लेते हैं। गरीब आदमी तक एक सिक्का भी नहीं आता, खोटा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। मतलब कि इस हुकूमत से आप मुत्तफिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुतमईन नहीं है कि ये सही काम कर रही है? सर, 0/0 1 साल में कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे। गरीब के हालात नहीं बदले हैं। एक और ये आ गया। एक ये हमारी सिक्योरिटी का लड़का है, ये भी हमारी सिक्योरिटी का लड़का है, क्या हुआ? इसका भी यही सीन है। अच्छा, मुझे बताओ कि आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैंने इधर 1.5 महीना काम किया, 4 महीने हो गए मुझे लाहौर में आया हुआ। मैं वो सामने सोता हूँ सड़क के ऊपर, ठीक है ना, मेरे पास बिस्तर है, सिर्फ मेरे पास एक चादर है, इतनी ठंड में मैं सोता हूँ। कहाँ से आए हो? मैं मुल्तान से आया हूँ। तो 4 साल हो गए यहाँ पे? अच्छा, 4 माह हो गए यहाँ पे। हाँ जी। तो घर वाले रब्ता नहीं करते कि यार? घर वाले रब्ता करते हैं, मोबाइल था हमारे पास टच, वो भी वहीं कंपनी से चोरी हुआ। वो ये कहते नहीं है कि अगर भाई का मोबाइल भी वहीं से चोरी हुआ है, उसी कंपनी में। हम 3 बंदे खड़े हो गए हैं। ये बताओ कि घर वाले रब्ता नहीं करते कि यार क्या मसला है, अगर काम नहीं मिल रहा तो वापस आ जाओ, कोई बिस्तरा ले लो? घर वाले बोलते हैं आ जाओ, लेकिन हम ये सोचते हैं भाई अब जाएंगे, हर बंदे की अपनी अपनी बरादरी में शरीकेबाजी भी होती है, क्या मुंह दिखाएंगे जाके? घर वालों कमाने गए थे, क्या लेके आए हैं? घर वालों को कुछ नहीं दिया 5 माह में? क्या देना है? कुछ भी नहीं। जब अपने खाने के लिए कुछ नहीं है तो घर क्या देंगे? वो पूछते नहीं है कि क्या कर रहे हो, किस तरह गुजारा कर रहे हो, खाना पीना कहाँ से कर रहे हो? अगर घर वालों को तो सब कुछ बताना पड़ता है। अब यहाँ पे लंगर खाना है, वहाँ पे चल जाते हैं, 24 घंटों में एक वक्त की रोटी खा लेते हैं। घर वाले परेशान नहीं होते? पर क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते? वो दिन में 4-4 दफा फोन करके पूछते हैं बेटा क्या हाल है आपका, किस हालात में हो? हमारा दिल नहीं है, हमारा घर नहीं है, ये कंपनी वाले चोर हैं। कितने भाई हैं आपके? मेरे हम 2 भाई हैं टोटल। दूसरा भाई क्या काम? छोटा है वो काम नहीं करता? नहीं, वो अपनी दुकान है किराने की, वो चलाता है। तो आप भी वहाँ पे उनके साथ कोई काम कर लो। सर वो दुकान सेटअप छोटा है, बड़ा नहीं है। आपने 1.5 माह काम किया, लेकिन इस कंपनी ने आपको सैलरी नहीं दी? नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। तो जब आप कहते हैं कि सैलरी दो तो क्या कहते हैं? सर छोटी छोटी बात का उज़र है, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं सबके सामने मिसाल दे रहा हूँ, इसी बात का उज़र बन जाएगा आपने इतनी हिम्मत क्यों की कि आपसे मैंने बात की, क्यों सलाम दुआ की? ये कोई बात है करने वाली? हम कंपनी किस चीज़ की है? सिक्योरिटी की कंपनी है सर। वो सलाम लेता है यूँ अकड़ा के हाथ यूँ रखता है, ये सलाम लेने का तरीका ये इस्लाम में जायज़ है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप ये कह रहे हैं कि 4 माह से आप यहाँ पे बगैर किसी छत के सो रहे हैं इस सर्दी के अंदर, तो सर्दी इतनी शदीद है, धुंध होती है, तो किस तरह गुजारा करते हैं? भाई क्या करें, मजबूरी है, गुजारा नींद आ जाती है? कहाँ आती है नींद? 3-3 दिन 4-4 दिन हम नहीं सोते। यहाँ पे एक मस्जिद है, वहाँ पे मैं जाके 2 घंटे आराम कर लेता हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से। वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है ना रात वाला, वो भी हमारे साथ लड़ता है, वो भी कंपनी का है, हमारी कंपनी का। वो जो हमारी कहाँ पे कंपनी, उस कंपनी का है।
ठीक है, वो हमारे साथ वो हमें गालियाँ देने लग जाते हैं, क्या करें, मजबूर हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हुकूमत क्या दे रही है हमें, सिर्फ चोरों को इजाजत है भाई चक दो फटे वेखी जाऊगी जाऊगी, गरीब दा कुछ नहीं है। अवाम दा की है। कितने मंसूबे आ रहे हैं, किसी मंसूबे में आपको लगता है कि स्कीम के अंदर आपको भी कुछ मिलेगा यहाँ से? क्या मिलेगा, हमें कुछ दिखाएं तो सही स्कीम की तरह, सिर्फ इश्तिहार लगे हम देख लेते हैं, दीवारों पे लगे हैं, टीवी पे चल रहा है, मोबाइल हमारे पास भी है सर, हमें भी कुछ मिले ना, हम भी अप्लाई करें हमारे सामने, तो अगर हम करते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं है।